जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेसू और स्वागत है आपका आपके चैनल में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, अध्याय 1 के श्लोक 16 से 18 में सबसे पहले पांडवों की ओर से श्री कृष्ण अपने शंख बजाते हैं, साथ ही अर्जुन और भीम भी अपने शंख को बजाकर कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उसके बाद पांडवों की ओर से जो राजा हैं युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशी के राजा, महारथी शिखंडी, अभिमन्यु, विराट आदि जो बड़े बड़े सेना नायक थे, वे सब भी अपने अपने शंख को बजाते हैं और उस जगह की जो भूमि थी उन सब को वो इस प्रकार कर देते हैं जिससे जो कौरवों की शक्ति थी, अर्थात उनकी जो शंख की ध्वनि थी, वो इस प्रकार धूमिल हो जाती है कि पांडवों की ही सिर्फ शक्ति देखी जा सकती है। आइए हम देखते हैं अध्याय 1 के श्लोक 19 में क्या है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरायत नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यन्यु नादयन। अर्थात इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। हे धृतराष्ट्र, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अर्थात हम देख सकते हैं कि जब पांडव कौरवों जब अपने शंख को बजाते हैं, उसके बदले में जब पांडव के शंख बजते हैं तो कहीं न कहीं उस शंख की हुंकार से उस जगह इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसके कारण जो कौरव थे उनको डर लग जाता है और संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि देखिए महाराज, पांडव जो हैं वो कुछ इस प्रकार अपने अपने शंख की ध्वनि कर रहे हैं जिससे आपके जो पुत्र हैं उनका जो हृदय है वो विदीर्ण हो रहा है। इसका हम सार समझते हैं, कुछ इस प्रकार से है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना से विभिन्न शंखों की प्रचंड ध्वनि उनके पुत्रों के हृदय को तोड़ रही थी, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया। जब कौरवों ने उत्पात मचाया हुआ था, कौरव भयभीत थे क्योंकि उनका विवेक उन्हें उनके अपराधों और कुकर्मों के लिए कचोट रहा था। वे युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। उनकी जीत निश्चित थी। इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि पांडव का जो आत्मबल था वह स्वयं ही ऊंचा था। वो जान रहे थे कि जब श्री कृष्ण उनकी ओर हैं तो उनकी जीत निश्चित है, तथा कौरव जिनकी मात्रा तो अधिक थी पर फिर भी वे डरे हुए थे क्योंकि उनका जो कर्म था वो कुछ इस प्रकार था कि कहीं ना कहीं जब हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है कि गलत का जो नतीजा होता है वो कहीं ना कहीं निकलता है और वो गलत ही होता है। तो इसलिए कौरव जो थे वो डरे हुए थे, जबकि पांडव निश्चिंत थे कि उनकी जो सेना है वो अवश्य जीतेगी। आगे के वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।